अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं भारत के दर्रों के बारे में। पास जिसको बोलते हैं हम लोग, पास से पास हम लोग हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, पास से हम लोग क्या हो जाएंगे सर, पास हो जाएंगे। चलिए कुछ दरों के बारे में हम लोग क्या करेंगे सर, चर्चा करेंगे। ज्यादातर जो दरें रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, हिमालय के क्षेत्र में। तो हम लोग जो है वो बात कर लेंगे ये वाला क्षेत्र, जो हिमालय जो पहाड़ है उसमें दरों के बारे में। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा सर। ठीक है, तो ये दरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे जो ऊपर वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वो कश्मीर वाला है, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। ये वाला जो आप क्षेत्र दिख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर वाला हो गया, इधर लद्दाख वाला हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन जगह पे क्या कौन कौन से दर्रे हैं। तो दर्रा आपका हेडिंग हो गया सर, दर्रा क्या हो गया, दर्रा। ठीक है, अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा दर्रा कहां पर रहेगा। तो कुल मिलाकर के कश्मीर के क्षेत्र में जो है वो लगभग 4-5 दर्रे हैं जो आपको इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला आपको काराकोरम दर्रा, दूसरा जो है वो बुर्जिला दर्रा, तीसरा जो है वो जोजिला दर्रा, चौथा जो है वो पीर पंजाल, पांचवा जो है सो बनिहाल। ठीक है, ये 5 दर्रों को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है सीक्वेंस में। काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे आपको हमारा जो रहेगा दर्रा सर, वो एक दर्रा ऐसे करके होता है, इसको हम लोग काराकोरम कहेंगे। तो ये वाला जो है सो क्या हो गया सर, काराकोरम दर्रा। ये वाला क्या हो गया सर, काराकोरम। इसको हम खाली के से सूचित करें, काराकोरम दर्रा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा दर्रा रहेगा, काराकोरम दर्रा। एक और दर्रा रहेगा जिसको कि हम लोग बुर्जिला दर्रा या बुर्जिल दर्रा कहेंगे। तो दूसरा जो दर्रा होगा ये हमारा बुर्जिला दर्रा होगा। ये बी से अभी खाली लिख रहे हैं, इसको हम बाकी इसका नाम लिखेंगे। इसके बाद एक और दर्रा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सर जोजिला दर्रा। क्या बोलेंगे सर, जोजिला दर्रा। इसको हम जे से कह रहे हैं। तो काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये 3 दर्रे आपको जो है सो सीक्वेंस में ही ध्यान रखने हैं। इसके बाद एक और दर्रा रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा बोलेंगे, पीर पंजाल। तो इसको पीर से जो है सो सूचित करेंगे। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। और सबसे लास्ट में एक और दर्रा होगा सर जिसको हम लोग बोलेंगे, अब इधर घुस जा रहा है, मान के इधर ही आपको मानना है, थोड़ा सा इसको इधर। तो ये आपको एक और दर्रा है जिसको हम लोग बोलेंगे, एक मिनट, हाँ, तो इसको हम लोग जो बोलेंगे काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला और पीर पंजाल। तो ये थोड़ा सा फिगर जो है इसको इधर बनाया जाए। ठीक है, ये आपको जोजिला दर्रा हो गया सर, ये आपको जोजिला इधर ही रहेगा। ठीक है, और आपका ये वाला जो हो गया जोजिला, और एक और दर्रा जिसको हम लोग बोलेंगे पीर पंजाल। ठीक है, एक और दर्रा है जिसको हम लोग बोलेंगे बनिहाल दर्रा। एक और क्या बोलेंगे सर, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो हमारे पास देखिए यहां जो है वो कुल 5 दर्रे हो गए। कितने दर्रे सर, 5 दर्रे, 5 दर्रे। क्या क्या सर, तो नाम है सर काराकोरम। पहला क्या है, काराकोरम। पहला क्या है सर, काराकोरम। दूसरा जो हो गया सर वो बुर्जिला दर्रा। ठीक है, तीसरा जो है वो आपको जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। चौथा जो है वो आपका पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल, पीर पंजाल। और पांचवा जो है वो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ये सब कहां होंगे सर, ये सब जो है वो और लेह लद्दाख, आप यही मान के चलिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ये होंगे। ये वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, और लद्दाख भी मान के चलिए। तो जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक, तो ये जो ऊपरी वाला जो सिर है भारत का,
उसमें आपको 5 महत्वपूर्ण दरों को आपको क्या कर लेना है सर, याद कर लेना है। क्या कर लेना है सर, 5 महत्वपूर्ण दरों को क्या कर लेना है सर, याद कर लेना है। एक और दर्रा है जिसको हम लोग यहाँ, एक और यहाँ दर्रा है जिसको हम लोग चांगला दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, चांगला, सबसे ऊपर में है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा, इसको आप ट्रिक से याद करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। लोग क्या करेंगे, से याद करेंगे। ये पहला दर्रा, ये दूसरा दर्रा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। बात पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाने के लिए तो बात ठीक है, आप पढ़े भी होंगे पहले भी। आपको याद कराने का कार्यक्रम है कि कैसे आप याद करेंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे सर, चांगला को आप देखिए एक प्रकार से आप पूरे दरों को एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। तो पूरे पूरे सभी दरों है एक कहानी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे सर, याद करेंगे। तो पूरे पूरे सभी, कश्मीर से लेकर के, हिमाचल प्रदेश से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, और उत्तर प्रदेश और बिहार में तो दर्रा रहेगा नहीं, समझ गए ना। तो पहले कश्मीर में रहेगा, एक बाद हिमाचल प्रदेश में रहेगा, इसके बाद उत्तराखंड में रहेगा, इसके बाद सिक्किम में रहेगा, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। आपको पांचे को ओ हो कश्मीर के क्षेत्र में सर, उत्तराखंड के क्षेत्र में, कश्मीर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ 3 गो राज्य। कश्मीर को भी राज्य मानिए, ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, मानिए बोले। पूरे कश्मीर लद्दाख को राज्य मानिए। तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 गो यहाँ राज्य, एगो यहाँ सिक्किम और एगो यहाँ अरुणाचल प्रदेश। टोटल 5 गो राज्य में ये हिमालय का दर्रा। ट्रिक से 5 राज्यों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 2 गो महाराष्ट्र में है, बाकी 2 गो केरला साइड में है, बाकी दर्रा तो है नहीं। आपको मध्य प्रदेश में दर्रा की आवश्यकता नहीं है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, कहीं भी नहीं सर, दर्रा कहीं नहीं। सिर्फ 5 गो राज्य ऊपर में। अब आपको जो है एगो 2 गो महाराष्ट्र में, माने महाराष्ट्र एगो राज्य और एगो फिर केरला। तो आपको 5 गो ऊपरी राज्य और 2 गो नीचे राज्य, 7 गो राज्य है जिसमें दर्रा दर्रा पढ़ना है, दर्रे की आवश्यकता है। तो कहानी लगाएंगे सर, हम लोग ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कहानी, ट्रिक लगाएंगे। कैसे, पहले तो आप जान गए कि ये चांगला हो गया, चांगला के बाद काराकोरम, बुरजीला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल। टोटल 6 दर्रे हमको कश्मीर के क्षेत्र में या लद्दाख के क्षेत्र में रखने हैं। पहला तो पहला हम लोगों को स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि 2 वाइफ और हस्बैंड है। क्या है सर, 2 वाइफ और हस्बैंड है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। रोहित है, रोहित 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 लड़के का नाम है और महिला का नाम नीति है, ठीक है। रोहित पति है, नीति पत्नी है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। अब दोनों ऊपर से झगड़ा करते करते नीचे इधर खिसकते जाएंगे और यहां तक आएंगे, नीचे भी चले जाएंगे। ये 5 राज्यों में कूदेंगे। ये 5 गो रूम मान के चलिए, इस रूम में झगड़ा हो रहा, फिर इस रूम में आएंगे, फिर इस रूम में आएंगे, फिर इस रूम में, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, फिर उत्तराखंड में यहां आ जाएंगे, फिर आपको सिक्किम में आ जाएंगे और फिर अरुणाचल प्रदेश में, और चले जाएंगे और केरला में चले जाएंगे। इन 7 राज्यों में वो खिसकेंगे। एक ही कहानी पे संपूर्ण ट्रिक आपको पूरे दर्रों का, ठीक है। तो आपको किस राज्य में कौन से दर्रे हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एक कहानी इस तरीके का है, 5 को आपको ऐसे याद रखना है। जैसे क्या है कि पति शराबी है। पति क्या है सर, शराबी, यानी जो रोहित है वो शराब पीता है। पति शराबी है, पति का नाम रोहित है, ठीक है, और ये शराब पीता है। अब ये बात, दोनों में बातचीत हो रही है। कहता है, ठीक है, कहता है देखिए, काराकोरम, ये क्या है, काराकोरम। लास्ट वाले को हम लोग पकड़ लेंगे, यहां से हम लोग लास्ट वाले को पकड़ लेंगे, काराकोरम। इसका क्या हो गया सर, काराकोरम।
है जाएगा सर काराकोरम। तो ये हो गया सर काराकोरम। तो काराकोरम को ये कैसे याद, तो इसका आप इसको क्या कर लीजिएगा सर, इसको आपको यहां से रम उड़ा ले, यहां से ये एक प्रकार से जीला, ठीक है, इसका भी आ रहा है जीला, और ये हो रहा है सर जाल, और ये हो रहा है हाल, ठीक है, और ये हमारा बन गया ट्रे। कि रम जो है, रम मीन शराब होता है, रम मीन शराब, रम जो है वो जीले जीले माने जीला जीला, रम का जो है जीला जीला जाल है, यही तो हाल है। कैसा हाल है रम का, रम का ये इसीलिए कह रहा है कि चंगला, चंगला का मतलब चख लो, ठीक है, चख, ठीक है, क्या चख लेना है सर, तो कहता है कि चख लो, क्या कर लो, चख लो, चख लो, क्योंकि क्या है सर रम, ये लास्ट वाले को उठाए हैं, रम सबका लास्ट लास्ट ही उठाए हैं, रम का जो जाल है, रम रम जो है वो जीला मने बुर्जीला, एक और जीला मने जोजीला, तो रम जो है जीला जीला जो है वो आपको मिल रहा है, यही तो क्या है सर, ये रम का जो है सो जाल बिछा हुआ है, क्या है सर जाल, जाल, इसको जाल है, जीला जीला में रम का जाल है, यही तो हाल है, रम का जिला जिला में जाल है, रम का जिला जिला में जाल है, यही तो हाल है, रम का जिला जाल है, यही तो हाल है, रम का जिला जिला में जाल है, यही तो हाल है, रम का जिला जिला में जाल है, यही तो हाल है, रम का जिला जिला में जाल है, यही तो हाल है, संपूर्ण। इस तरीके से आपने पहला जो है वो पत्नी बोल रही है पति के बारे में कि बहुत पीते हैं, क्योंकि हर जगह मिल रहा है, सरकार यदि बंद कर देती इसको तो शायद जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती, होता नहीं कि दोषारोपण दूसरे पे किया जाता है, चले ना आवे तो अंगनमा टेढ़, समझ रहे कि नहीं, अपने वाले पे कंट्रोल न कर पाए तो दूसरे को बोलेंगे कि उसके वजह से ऐसा हो गया। तो ये आपको जो है कहता है कि रम का जिला जिला में जाल है, यही तो हाल है, तो बड़ा सिंपल आप याद कर सकते हैं कि रम मने कारा को रम, जिला मने बुरजिला, एगो जिला मने जो जिला, जाल मने पीर पंजाल, अब एगो हाल मने बनिहाल, नहीं समझे, तो ये आपको जो है अभी चांगला मने चखला, चखला सर मत कहना, तो ये आपको या चखला या चखना जो कह लीजिए ना, तो चखना के साथ यहाँ रम की व्यवस्था है सर, और जीले जीले में व्यवस्था है, और ये जाल है, यही तो हाल है, ये मेरे भाई हमने आपको जो है इसको याद करा दिया। तो इस तरीके से आपको एक साथ आपको क्या कर लेना है सर, इसको याद कर लेना है, आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो ये आप ये जो कश्मीर का ये हो गया। अब हम लोग इसी स्टोरी पे आगे बढ़ाएंगे, स्टोरी चेंज नहीं करेंगे, स्टोरी चेंज नहीं करेंगे, बस इसी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ये वाइफ के द्वारा कहा गया हस्बैंड के बारे में, वो बोल रही थी, ब्लेम कर रही थी कि हर जगह जो है आजकल मिलता है, इसलिए ये पी लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। तो अब हमारा कश्मीर का जितना भी पास है वो खत्म हो गया। अब हम लोग जो है बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रों के बारे में, हिमाचल प्रदेश के कुछ, अब कश्मीर के बाद तो हिमाचल प्रदेश में ही, कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में दर्रा तो मिलेगा नहीं, ओ हो, समझ रही कि बात के। तो आगे कमेंट करिए, बता समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि आपको इन दरों के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातों को भी याद कराएंगे, इन दरों के बारे में कुछ स्पेसिफिक। एक बार आवाज वगैरह चेक कराइए, आवाज वगैरह में दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बात पकड़ में आ रही है विद्यार्थी का, विद्यार्थी का बात पकड़ में आ रही है, कमेंट करिए। हाँ सब ठीक है, चलिए। तो ये बात हो गया सर। अब हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं बात, कहां पर ये आ जाते हैं, यहां पर और कुछ दर्रे रहेंगे, ऐसे बिंदुवार ही बात कर लेते हैं।
तो ये आ जाते हैं हम लोग कहां पर, तो हम लोग आप बात कर लेते हैं सर उत्तराखंड का, किसका, सॉरी हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जो है एक दर्रा है जिसका नाम है बाड़ा लाचाला। क्या दर्रा है सर, ऊपर से बाड़ा लाचाला, बाड़ा लाचा ला, ये एक दर्रा है सर। दूसरा जो दर्रा हो जाएगा, एक तो बाड़ा लचला हो गया, बाड़ा लचला आप नाम सुने होंगे ऑलरेडी, बाड़ा लचला, ठीक है। दूसरा जो हमारा दर्रा हो जाएगा वो हो जाएगा सर रोहतांग। दूसरा जो दर्रा हो जाएगा सर वो हो जाएगा रोहतांग। क्या हो जाएगा, रोहतांग। क्या हो जाएगा, रोहतांग। दूसरा जो दर्रा हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हमने, रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग। इसके बाद सिप किला है, इसके बाद क्या है सर, सिप किला है, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे भाई, इसके बाद सिप किला है, इसके बाद सिप किला है, इसके बाद क्या है, सिप किला है। अभी हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कुछ और भी दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लचाला, रोहतांग, बाड़ा लचला, रोहतांग, सिप किला, ठीक है। इसके अलावा देवसा और लुंगा लचला भी है, जो कम पूछा जाता है लेकिन ये भी है। तो ये आपको एक है देवसा और एक और है लुंगा लचला। एक और क्या रहेगा सर, एक और यहीं पर है जिसको बोलेंगे लुंगा लचला, लुंगा, लुंगा लाचा ला, ये हो गया। तो हमारे पास क्या क्या हो गया सर, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर 1 2 3 ये 5 यहां भी दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश में। तो ये कौन कौन से दर्रे हो गए सर, चला, ये सर हो गए रोहतांग दर्रा हो गया सर, ये सिपकिला दर्रा हो गया सर, ये देवसा हो गया सर, और ये लुंगा लचला हो गया। तो यहां पर 5 दर्रे। ऊपर में तो आपने देखा कि आपको चांगला से लेकर के काराकोरम से लेकर के बुरजिला से लेकर के जोजिला से लेकर के और आपको जो है पीर पंजाल से लेकर के बनिहाल दर्रा जो है वो आपको कश्मीर में है। लेकिन यहां पर बाड़ा लचला तो कहता है, चूंकि रोहित तो हस्बैंड का नाम है, तो रोहित का यहां पर हो गया बड़ा लोचा हो गया, पूरे इसी से पूरा बहुत लोचा हो गया रोहित के साथ। रोहित के साथ इसलिए क्योंकि रोहित का जो टांग है वो टूट गया। दारू पिएगा तो क्या होएगा, टांग तो टूटना ही है सर। रोहित का टांग क्या हो गया, टूट गया। ये मैंने लिखा हुआ है टांग, रोहतांग, रोहतांग या रोहतांग। तो यहां पर ये रोहतांग है, तो रोहित का क्या हो गया सर, टांग टूट गया। रोहित का टांग टूट गया, क्यों इसलिए बोल रहा है कि बहुत बड़ा लोचा हो गया क्योंकि रोहित का टांग टूट गया। ऊपर तो यही वो कह ही रही थी कि सब जो जिला में जो है ना, रम जो है वो सभी जिला में जो है वो जिला जो है वो क्या हो रहा है सर, उसका जाल बिछा हुआ है रम का, यही तो हाल है। हम क्या बताएं, कोई हाल चाल पूछ लिया तो कहा कि रम जो है कहती है, ओ हो कहती है कि चख लो, मत करना। तो ये नहीं कह रही है, कोई दूसरा कोई कहता है कि तुम भी चख लो, कहती है यही कहती है कि तुम भी चख लो। क्यों, क्योंकि रम जो है वो जिला मिल रहा है, यही रम जो है वो रम का जिला में जाल है, यही तो हाल है। भाई बड़ी पी रहे हैं आजकल, देख रहे हैं, तो कही कि तो तुम भी पी लो, तुम भी चख लो, क्योंकि रम जो है वो आजकल तो जिला में जाल बिछा हुआ है, यही तो हाल है। नहीं समझे, रम का कहेगी तुम भी चख लो, रम का जिला में जाल है, यही तो बुरा हाल है। नहीं समझे बात है, तुम भी चख लो। चखलो का मतलब चांगला, आओ रम मने काराकोरम, अब एगो जिला मने बुरजिला, एगो और जिला मने जो जिला, इसके बाद जाल मने पीर पंजाल। नहीं सर बात के, और इसके बाद जो है बुरा हाल, हाल का मतलब बनिहाल। तो कहता है कि तुम भी चख लो, रम जो है वो जिला में मिल रहा है, यही तो जाल है, रम का जाल है, यही तो हाल है। नहीं समझे। अब आगे जब ये बात हो गई सर ऊपर, यहां पर अब नीचे जब आप हिमाचल में आते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत लोचा हो गया। क्यों, क्योंकि ये पीने वाले आदमी के साथ तो कांड होना ही था सर, तो पीने वाले आदमी के साथ सर ये कांड हो गया।
और यहां पर कहता है कि बड़ा लोचा हो गया क्योंकि रोहित का टांग जो है वो क्या हो गया सर, टूट गया। या टांग में टूटा भी नहीं, टांग में जो है वो कह सकते हैं कि इसलिए टूट गया या टांग फ्रैक्चर कर गया या टांग में समस्या आ गई क्योंकि इसको सप से जो है किला माने सप से कील घुस गया। ठीक है, रोहित का बड़ा लोचा हो गया क्योंकि रोहित का टांग में प्रॉब्लम आ गया। क्यों? क्योंकि सप से जो है वो कील इसके पैर में घुस गया। दारू पिया रहेगा तो कहां वो चढ़ गया, पता चलेगी कहूं कांटी पर चढ़ गया, पूरा कांटी घुस गया। कहता है कि अब जो है देवो, अब कह रहा है कि देव दो, समझ के ना, देव्स देव्स में दो, समझ के ना, क्या दो? कहता है कि लूंगी। अब जब मान लो कि यदि किसी के पैर टूट जाए किसी का, या पैर में बहुत बड़ा यदि कील घुस जाए तो वो यदि जींस पैंट कैसे पहनेगा, टूटा हुआ पैर वाला, या फिर कील घुसा हुआ व्यक्ति जो है वो लुंगी पहनेगा। इसके बाद लुंगा ला चला, मैंने कहा है कि लुंगा ला मैंने लुंगी ला। इसके बाद क्या मांगा रहा है? देव्स, देव्स मैंने दो लाओ, मत कहना क्या लाओ, तो लुंगी लाओ। तो यहां पर लोचा हुआ इस शराबी के साथ, रोहित के साथ। क्यों? क्योंकि बड़ा लोचा हो गया सर। क्या लोचा हुआ? क्योंकि रोहित के टांग में, रोहतांग बाड़ा चला मैंने बहुत बड़ा, बहुत लोचा हो गया। जैसा कि शब्द है वैसे ही है। हम बहुत, अब आपको ये जानना चाहिए कि ये सीक्वेंस में है। सबसे ऊपर में हिमाचल प्रदेश में बाड़ा चला है, उसके बाद आपको रोहतांग मिलेगा, दर्रा, एकदम सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं कि हेर फेर है। अब वो भी ऊपर वाला ये जो भी है ये भी सीक्वेंस में है सर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको सबसे ऊपर आपको चांगला मिलेगा जम्मू कश्मीर में, इसके बाद आपको काराकोरम मिलेगा, इसके बाद बुरजिला मिलेगा, इसके बाद जोजिला मिलेगा, इसके बाद पीर पंजाल मिलेगा, इसके बाद बनिहाल मिलेगा। ये भी सीक्वेंस में है, ये आपको उल्टा फुल्टा नहीं है, ये ऊपर से नीचे। चूंकि छोटा बहुत जगह है तो मैप बनाना आसान नहीं है। अभी आपको एक स्पष्ट मैप है पहले से रेडीमेड, उसमें हम दिखा देंगे स्पष्ट, समझ गए। लेकिन इसमें आपको ये समझना होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या कर लिए कि बहुत क्या हो गया सर, लोचा हो गया क्योंकि रोहित के टांग में कील घुस गया। और कहता है कि दो क्या लाओ, तो लुंगी लाओ। क्यों? क्योंकि अब वो जो है नहीं पहन पाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक प्रकार से, एक ट्रिक से आपको जो है 5 और 6, 11 आप दरों को जो है वो क्या कर सकते हैं सर, ध्यान में रख सकते हैं कि 2 राज्यों में सर, उत्तराखंड में आप ट्रिक कहीं नोट कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग कहां आ जाते हैं, चूंकि हमको थोड़ा सा, 1 मिनट, इसको हम रहने देते हैं और कहीं से एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको मिटा करके और इधर वाला हम बता रहे हैं। कहां वाला सर? अब बताएंगे आपको कहां वाला बताएंगे। तो अब आपको जो है वो उत्तराखंड वाला बताएंगे। कहां वाला बताएंगे? उत्तराखंड वाला। कहां वाला बताएंगे सर? उत्तराखंड वाला। कहां वाला बताएंगे? उत्तराखंड वाला। इसे ये जो मैप में जो आपको कर दिए थे वो आपको उत्तराखंड में क्लिक हो गया है। आप इसको इधर समझिएगा कि अभी हिमाचल बताए हैं। कहां से बताए सर? ये सब कहां का बताए थे? हिमाचल का। अब जो है वो आपको उत्तराखंड का बताएंगे। अब किसका बताएंगे? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश तक का हो गया। अब हम लोग उत्तराखंड के जो है वो क्या पढ़ेंगे? दर्रा पढ़ेंगे। बात समझ रहे विद्यार्थीगण? नहीं समझ पा रहे? एक पूरी स्टोरी चल रही है, ऐसे ही कहानी जो आप देखते हैं, कोई शराबी पति है, नाटक नहीं देखते, कहानी धारावाहिक फिल्म वगैरह देखते हैं। तो 6 कश्मीर के क्षेत्र में और 5 आपको जो है ये हिमाचल के क्षेत्र में आपने देखा। अब ये उत्तराखंड है सर, हिमाचल ऊपरे था, यहाँ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अब उसी शराबी और पति पत्नी झगड़ा थोड़ा बढ़ रहा है इधर। तो शराबी बहुत कॉमेडी आदमी है, वो पैर टूटा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि पत्नी को भी कहता है, देखो तुम भी जो है वो, पत्नी का नाम नीति है, नीति, और पति का नाम जो है रोहित है। रोहित नीति को बोल रहा है इधर आके, बोला कि देखो तुम भी जो है वो शराब क्या कर लो कि पी लो, पी करके एक बार देखो, इसके बाद तुमको भी अच्छा लगेगा, इसके बाद तुम हमको बोलना छोड़ दोगी। तो कहता है कि ले पी के देख, मत के ना, नीति मान जाओ।
कहता है हो कहता है कि ले पी के देख मने लिपू लेख, ले पी के देख मने लिपू लेख। कहता है कि ले पी के देख के एकरा नीति, नीति मने नीति दर्रा के नामे है। अब एगो मान जाओ मने माना। तो आपको 3 गो दर्रा हमने आपको बताया, इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। ये यहाँ का पहला दर्रा हुआ सर, दूसरा दर्रा हुआ सर, और ये तीसरा दर्रा हुआ। क्या सर? लेपू लेख नीति माना। कहता है कि लो पी के देखो नीति मान जाओ, मतलब कह रहा है कि तुम भी मान जाओ, तुम भी जो है पी करके देखो, तुमको भी बढ़िया लगेगा, अगले दिन से हमको बोलना छोड़ दोगी। सर बात करना समझे कि नहीं? तो 6 गो कश्मीर का, 5 गो हिमाचल का और 3 गो जो है उत्तराखंड के दरों को हम लोग बात कर लिए। 6 5 11 और 3 जो है 14 दरों पर हम लोग एक ही तक लिए हैं। नहीं समझ पा रहे हैं? लास्ट में सबको एक ही साथ अरेंज कर देंगे। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों का ये बोल रहा है। देखिए एगो है लेपू लेख दर्रा, लेपू लेख। तो इससे क्या फीलिंग आ रहा है कि ले पी के देख, लेपू लेख मैंने क्या? ले पी के देख नीति, नीति दर्रा के नामे है। माना माने मान, कहानी खत्म है सर। तो ले पी के देख नीति मान जाओ। तो पहले में ये हो रहा था कि पत्नी ये कह रही थी किसी रिलेटिव को कि जानते हैं आप भी चख लीजिए, रम जीले जीला, रम का जीला जीला जाल है यही तो हाल है। आप भी चख के देख लीजिए, आप भी पी लीजिए। और इसके बाद तक रोहित का टांग जो है सो टूट गया, और टूटा क्या? टांग में जो है सो कील घुस गया, सब से कील घुस गया। और तब वो कह रहा है कि दे भैया अब लुंगी हम पहनेंगे। अब क्या पहनेंगे? लुंगी पहनेंगे। ये आपको 6 और 5 11 को हम याद कराए थे। और उसके बाद जो है वो नीति माना और लेपू लेख जो है आराम से याद हो जाएगा। कहता है कि ले पी के देख, लेपू लेख नहीं याद होगा। बहुत लोग आए और गए, कंगाल बन गए, सिर्फ 2 4 5 स्टूडेंट को याद रहता है। समझ गए? हम देखे बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 17 18 साल हो गया पढ़ाते हुए। सिर्फ 5 6 स्टूडेंट ही होते हैं क्लास के जिनको बिना ट्रिक का भी याद हो सकता है। ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा समर्पित हैं अल्लाह की कृपा से, भगवान की दया से। तो वो ऐसे भी याद कर लेते हैं, लेकिन उनसे भी मिस्टेक होने का चांस रहता है। इन वक्त पर प्रेशर में वो भूल गए या किसी प्रकार से कुछ प्रैक्टिस का भाव हुआ तो एग्जामों फोबिया होता है कई विद्यार्थियों को। 2 4 नंबर से बार बार एग्जाम रुकता है। बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं। सचिन को शतकों फोबिया था। जैसे ही 95 से 100 के बीच में पहुंचता था या 90 से 100 के बीच में गजब का आउट होता था। लेकिन विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं है। बाकी अन्य जो हैं खिलाड़ी बड़े बड़े, उनके साथ ऐसा नहीं है। वो यदि 90 92 बना ले, विराट कोहली यदि 90 पहुंच गया पक्का 100 मार देगा। यदि 75 80 भी पहुंच गया तो आउट होने का तो चांस नहीं है सर। विराट कोहली 100 ही बनाएगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ इतना बड़ा खिलाड़ी, तो बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं धुरंधर, लेकिन एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। वो एग्जाम में डर जाते हैं, उनको चिंता, ये एग्जाम नहीं निकला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा। वो डर अलग अलग प्रकार का। जैसे थोड़ा सा भी इधर उधर गया दिमाग तो 2 4 5 को सवाल एक्स्ट्रा गलती हो जाएगा, बस ला करके फिर चिंता में डूबल रही। तो ये तो आप ये सब कुछ ट्रिक वगैरह रहेगा ना, तो क्या करिएगा ना कि आपको बड़ा जबरदस्त याद रहेगा। ब्रेन कम लगाना पड़ेगा, खोपड़ी कम लगाना पड़ेगा। अब ये 14 गो ट्रिक के लिए सिर्फ एगो कहानी बस खाली मुस्कुरा के याद रखना है, ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसे हुआ था। ऊपरे का हुल रही हो तो ऊपरे हुआ था कि पत्नी कह रही है कि आप भी चख लो, चख लो, क्योंकि रम का जो जाल है, कहती है कि चख लो, रम का जो जाल है, रम का जो जाल, रम जो है वो जीला, रम का जीला जीला जाल है यही तो हाल है। वो कहती है कि आप भी चख लीजिए, रम का जीला 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 जाल है यही तो हाल है। अब तक से रोहित का जो है सो टांगे टूट गया। अब क्यों? क्योंकि कील जो है, कील उस सब से उसके पैर में घुस गया, टूट गया, या कैसे बहुत बड़ा कील गड़ गया। फिर मत कहना। इससे वो कह रहा है कि अब जो है 2 देव, माने देव, अब देव का देव तो लुंगी देव, मतलब अब वो लुंगी पहनेगा क्योंकि पैर में पहनने का स्थिति में वो नहीं है, पैर तो गड़बड़ा लिया है। अब उसके बाद वो जो है सो पत्नी को भी कह रहा है कि ले पी के देख लो,
लेपू लेख मैंने लेख पी के देख, कि कौन किसको बोल रहा है, वो रोहित बोल रहा है नीति को, नीति मान जाओ। ये आपको 11 3 14 को आपको अभी तक याद हो गया होगा। बात पढ़ने का नहीं है सर, बात याद करने का है। आप सोचते होंगे सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए क्या है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ी सब पढ़ा दे। बात है कि याद किस किस विधि से कैसे कर लिया जाए जिससे कि वो आपको याद रहे। तो आपको एनी हाउ आपको याद रखना है। एक साथ स्टोरी थोड़ा गुच्छा बना लीजिए, थोड़ा कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये, क्योंकि देखिए 5 गो ऊपरी राज्य है, मेन तो 5 गो राज्य में है। तो सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं वो कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में है। 6 गो 5 11 गो जो आता है, और 3 गो उत्तराखंड वाला याद कर लिए तो 14 गो हो गया। इसके बाद जो है अब हम लोग कहां चले आएंगे, तो इसके बाद आप ही बताइए हम लोग कहां चले आए। इसके बाद हम लोग जो है आ जाएंगे सिक्किम में। कहां आ जाएंगे सर, सिक्किम में। इसको थोड़ा बहुत इधर मिटकाना पड़ेगा, तब हम लोग सीधे आ जाएंगे सर, इधर थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोग तो बात समझिए गए होंगे। इसके बाद हम लोग कहां आ जाएंगे सर, तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिक्किम में। इसके बाद कहां आ जाएंगे सर, तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिक्किम में। कहां आ जाएंगे सर, सिक्किम में। कहां आ जाएंगे सर, सिक्किम में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहां सर, सिक्किम में। तो हम लोग आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में ये देखिए, ये आपका सिक्किम राज्य है, जो काला की है यही सिक्किम राज्य है। ये सिक्किम राज्य है सर। अब सिक्किम में कुछ दर्रे हैं, जैसे नाथुला, जलेपला, आप नाम सुने होंगे सर। समझ के ना, जब वो पीने के लिए बोल रहा है तब पत्नी बोलेगी ना थू, मतलब वाइफ थोड़ी पिएगी, वो कह देगा, वो ऐसे बोल रहा है तो वो तो पिएगी थोड़ी, बोलती कि ना थू, इतना गंदा चीज आप बोल दिए हमको, समझ के ना, समझ गया। तो इस तरीके से वो कह रही है कि हम जो है वो क्या करेंगे सर, नहीं पिएंगे, समझ के ना, नहीं पिएंगे। वो कहती है कि जाओ तुम ही जो है सो पी लो, समझ के ना, समझ के ना, जाओ जो है वो तुम ही पी लो। तो जाओ जो है वो क्या कर लो, तुम ही पी लो, जाओ तुम ही पी लो, समझ के ना, और ड्रिंक जो है सो कर लो, कुछ इस तरीके से बोलती है। कैसे इसको याद रखना है सर, कौन कौन है सर, एक नाथुला है, नाथुला को वो बोल रही है कि सर नाथुला, बोल रही है कि, बोल रही है कि क्या बोल रही है, तो ये बोल रही है कि ना थू, समझ रहे बात ना, ला। एक है सर कि जलेपला, जलेपला, एक है नाथुला, दूसरा है जलेपला, और तीसरा है डिंकिया, या आपको जो है डांकिया, समझ गए बात के, या डोंकिया, इस तरीके से कहा जाता है सिक्किम में। तो इसको डिंकिया या डांकिया बोलते हैं हम लोग। एक और दर्रा है सिक्किम में, डांकिया। तो ये आपको ट्रिक से ही याद कर लेना है। वो कहती है, अब वाइफ जो है यहां पर बोलती है कि ना, क्या बोलती है सर, ना तू, समझ के ना, कहता है कि, कहती है कि जाओ जो है वो तुम ही जो है, जाओ जो है सो जाओ रे, समझ के ना, पी लो। वो कहती है कि जा रे, पी, पी ले, तुम ही पी ले। अरे मत करना, क्या कर ले, तो कहते हैं कि ड्रिंक कर लो, यार ड्रिंक किया, डांकिया नहीं, इसको आप कहिए ड्रिंक किया, ड्रिंक किया। तो कहती है कि ना तो हम नहीं पिएंगे, जाओ तुम ही पी लो, तुम ही ड्रिंक कर लो, या ड्रिंक किया ही है, तुम तो ड्रिंक किया ही है, जाओ फिर से एक बार पी लो। कहती है कि ना तू, मत के ना, जाओ पी लो, मत के ना, डांकिया मैंने ड्रिंक किया। तो इस तरीके से सिक्किम के भी जो है वो आपको 3 जो है वो आप दरों को याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश इसको बोलते हैं सर, अरुणाचल प्रदेश जो ये वाला जो रेड वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो आपको कुछ दर्रे सर होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो क्या होंगे सर, कुछ दर्रे होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो कुछ दर्रे होंगे। तो कौन कौन अरुणाचल प्रदेश में दर्रा होगा, ठीक है। तो आप अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रों के बारे में आप पहले से भी पढ़े होंगे। एक आध दो किसी को यदि याद आ रहा है तो कमेंट करिए, बाकी सभी दर्रों को हम क्या करते हैं अभी आपको बताते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। आपको समझ में आ रहा है। यदि एक आध दो दर्रा कोई अरुणाचल प्रदेश का जी जानता है तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, दीफू, ठीक है, बोमडीला,
तो फिर दोनों में थोड़ा झगड़ा होता है और वो कहती है कि देखिए, आप जो है यंग आदमी हैं, आप जो है वो क्या करिए कि हमारा जो है वो फोन दे दीजिए, और आप जो है वो एकदम पक्का सांड की तरह जो है वो एकदम कह सकते हैं कि ऐसे ही बोमड़ की तरह जो है सो चल रहे हैं। तो आप बोमडीला को आप बोमड़ कह लीजिए। क्या कह लीजिए? बोमड़ माने समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते हो? इसको क्या कह दोगे? बोमड़। इसको बोमडीला को बोमड़ कह दो, ठीक है। अब आप क्या कर लो, ये दीफू को जो है कहती है कि दे फोर, मतलब देफू को या दीफू को आप क्या कह दीजिए कि दो हमारा फोन, ठीक है। देफू माने दो हमारा फोन। अब आप क्या कर रहे हैं सर? तो आप जो है वो किसके तरह घूम रहे हैं? तो आप बोमड़ की तरह जो है घूम रहे हैं। आप हमारा फोन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप तो यंग है ना। आप क्या है? यंग है। कहती है कि आप जो है यंग है। आप क्या है? आप यंग है आप, ठीक है। और आप बुमड़ की तरह जो है सो घूम रहे हैं, इसलिए आप हमारा फोन दीजिए। फोन भी जनरली शराबी पति ले लेते हैं, पत्नी का ही जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप जानते ही होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ये कहती है कि आप यंग है, आप हमारा जो है आप जो है सो बुमड़ की तरह घूम रहे हैं, आप हमारा फोन दे दीजिए। और आप जो है फिर पगलाइल सांड की तरह आप घूमते रहिए। आप इसके बाद जो है वो, या फिर आप सांड से जाकर के पंगा ले लीजिए, मतलब आप भीड़ जाइए, लेकिन आप हमसे मत भिड़िए। आप जो है पंगा ले लीजिए सांड से। आप हमारा फोन दे दीजिए। दे फो माने दो फोन। आप बुमड़ है, आप यंग है, माने इस युवा अवस्था में आप बुमड़ की तरह घूम रहे हैं। आप हमारा फोन दीजिए और जाइए आप सांड से पंगा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सांड से पंगा ले लीजिए। तो कुछ इस तरीके से चार आप चाहे तो इसको आपका याद हो जाएगा। कैसे सर? यंग याप, ये है यंग याप है। एक यंग याप जो है ये क्या है सर? यहां पर है। तो एक यंग याप है, ये आपको दर्रा अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा बोमडीला है, बोमडीला है। इसके बाद दीफू है या देफू है, दीफू आप इसको कर लीजिए। और ये आपको पंगासार, ये है पंगासार जो है, ये है। समझ लीजिए बात के, ये है दर्रा है। तो कहता है कि आप यंग हैं। आप कैसे हैं सर? आप यंग हैं। आप कैसे हैं सर? यंग है। आप कैसे हैं? यंग है। और आप कैसे घूम रहे हैं सर? आप बुमड़ की तरह घूम रहे हैं। बुमड़ समझते हैं ना? है ना बात करना? बुमड़ माने ऐसे ही बेहुदा की तरह, बेवकूफ की तरह। आप हमारा दो फोन, दे फोन, है ना बात करना? और आप जो है वो बाकी जो है सार से पंगा ले लीजिए, जाइए आप लड़िए उधर, है ना बात करना? या समझ रहे बात है? इस तरीके से जो है वो एक झगड़ा टाइप का हो गया, और जिसमें लगभग सभी ट्रिक जो है वो सभी जब लगभग जो है वो आपको यहां से यहां तक, कश्मीर से लेकर के और यहां तक का जो है वो आप देख लिए। कहां तक का? अब कुछ और भी है सर। महाराष्ट्र में कुछ दो आपको महाराष्ट्र में दो आपको जो है, महाराष्ट्र में दो आपको जो है वो दर्रे आपको दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में क्या देंगे सर? दो दर्रे आपको दिखाई देंगे। एक आपको जो है वो थाल घाट, और दूसरा जो है सो भोर घाट, ठीक है। थाल घाट और दूसरा भोर घाट। तो आपको ऊपर में आपको लिखना है थाल घाट, और इसके बाद जो है सो है सर भोर घाट, ठीक है। और यहाँ केरला में एक दर्रा है, केरला में, जिसका नाम है पाल घाट, ठीक है। पाल घाट, समझ रहे कि बात के? और यहाँ पर एक है सर सेनकोटा, सेनकोटा, सेनकोटा। समझ रहे कि बात के? आप इसको भी याद रख सकते हैं कि जब झगड़ा हो ये रहा था तो बोला गया कि आप थाली जो है सो भर के जो है वो जा करके जो है सो पालक का साग जो है वो काटिए। समझ रहे कि बात के? थाली भर के जो है वो पालक का साग सानिए चाहे काटिए। थाली भर के पालक का साग सानिए, समझ के ना? तो थाली भर के पालक का साग क्या करिए? सानिए चाहे काटिए।
सानिए काटिए, थाली भर के पालक का साग 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 सानिए काटिए। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पता चलेगा कि पालक का साग भर के थाली काटिए, ट्रिक पलट दिया। हम बता रहे हैं कि थाली भर के पालक का साग काटिए, कह रहा है कि जो है सो पालक का साग थाली भर के काटिए। अभी हमने कर दिया, थोड़े पता लगेगा। जैसे ट्रिक है वैसी सीक्वेंस में, तो ई आपको थाली भर के, क्योंकि देखो 7 गो राज्य में है, ये है 5 गो धीरे धीरे कहानी से सरक गया। अब इसके बाद यहाँ 2 गो राज्य में, यहाँ दूगो यहाँ 2 गो यहाँ हो गया, नहीं समझे बात के, 2 गो महाराष्ट्र में और 2 गो केरला में। बात पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? तो इस तरीके से थाली भर के पालक का साग सानिए काटिए, सेन कोटा, थाल मने थाल घाट है, ये है भोर घाट है, ये है पाल घाट है, ये सब दर्रे हैं सर, ये सब दर्रे हैं। तो इस तरीके से आप कम से कम नाम तो जो है वो याद कर सकते हैं। एक मणिपुर में तूजू दर्रा है, वो भी आप याद रखिएगा, जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो लगभग सभी दर्रे जो जनरली पूछे जाते हैं, जिससे कि आपका काम हो जाएगा, उस सभी को एक ही ट्रिक में जो है वो आपको याद करा दिया गया। विद्यार्थीगण एक बार अब आपको रिवीजन कराना पड़ेगा। एक बार क्या कराना पड़ेगा सर? रिवीजन कराना पड़ेगा। इसको एक बार खाली हम लोग क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं बात को, आप ही लोग बताइएगा। अब एक जैसे ट्रिक हो गया सर, एक ट्रिक हो गया कि आप अब कश्मीर से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जम्मू कश्मीर के एक बार लिख लेंगे। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है सर, हिमाचल है, उसका एक बार लिख लेंगे सर, आए सभी दरों को। एक बार हम लोग उत्तराखंड, यूके में उत्तराखंड के दरों को लिख लेंगे। एक बार सिक्किम के दरों को लिख लेंगे सर, एक बार सिक्किम के दरों को लिख लेंगे। एपी मैंने अरुणाचल प्रदेश, न कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दरा फर्रा नहीं है। और एक आपको महाराष्ट्र के दरों को लिख लेंगे सर, महाराष्ट्र के दरों को लिख लेंगे। और एक फिर केरला के दरों को क्या कर लेंगे सर? लिख लेंगे। केरला के दरों को एक बार सर लिख लेंगे। ठीक है, और सभी दरों को एक बार जो है समझ लेंगे कि हाँ ये दर्रे हैं सर। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आपको अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला, यही 7 गो राज्य में क्या है हम लोगों का दर्रा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर लेना है एक बार। तो जम्मू कश्मीर में हम क्या बोले सर? जम्मू कश्मीर में हमने ये कहा कि भाई साहब, एक पत्नी है जो किसी को बोल रही है कि हमारे पति जो है वो एकदम जो है वो शराब पी करके, समझ गए बात करना, वो पड़े रहते हैं। तो उसके लिए वो बोल रही है कि आप भी क्या कर लीजिए, चख लीजिए, समझ बात करना। कहती है कि चख लो मतलब चांगला, चख लो मतलब कौची सर? चांगला। ठीक है, चख लो, क्या चख लो सर? चांगला, सर मत कहना। तो कहती है कि रम जो है मतलब काराकोरम, मतलब क्या हो जाएगा सर? काराकोरम। तो यहां से रम निकल गया था, काराकोरम। इसके बाद क्या हो गया था सर? काराकोरम। इसके बाद क्या हो गया था सर? तो कहते थे कि रम जो है वो जीला मिल रहा है, मतलब जो है वो बोरजीला। और इसके बाद जो जीला क्या मिल रहा है सर? जीला मिल रहा है। जीला जो है उसका क्या है सर? जाल है। जीला क्या है सर? जाल है। क्या है? तो इसको बोलते हैं सर पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। ठीक है, और यही तो हाल है। हाल का मतलब बनिहाल, हाल का मतलब सर बनिहाल। तो इस तरीके से आपको जो है वो एक ट्रिक था कि तुम भी चख लो, समझ के ना, क्योंकि रम जो है तुम भी क्या कर लो, चख लो, क्योंकि जो है सो उसका जाल बिछा हुआ है, यही तो हाल है। तो क्या करिएगा, सभी को याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको सब दिखे। देख रहे हैं विद्यार्थीगण, थोड़ा सा कट रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये लास्ट में बनिहाल है। लास्ट में क्या है सर? बनिहाल है। अच्छा, इसके बाद आप बताइए सर, इसके बाद जो है
हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, तो रोहित का जो है सो क्या हो गया सर, टांग टूट गया, बड़ा लोचा हो गया, बहुत लोचा हो गया, रोहित का टांग में सबसे कील घुस गया। नहीं समझे बात के, क्या हो गया सर, बड़ा लोचा हो गया, क्या हो गया सर, बड़ा, ओ हो, क्या हो गया सर, बड़ा, बड़ा जो है कहता है कि बड़ा लोचा हो गया, माने बड़ा लाचा ला, बहुत लोचा हो गया। क्यों, क्योंकि रोहित का जो टांग है सर, रोहित के टांग में सबसे कील घुस गया, सबसे जो है वो कील घुस गया। तब वो कह रहा है कि देव माने कौची देव, लूंगी, अब जो है वो हमको लूंगी दीजिए, तो इसको लूंगा लाचाला बोलते हैं, लूंगा लाचाला, लूंगा लाचाला, लास्ट में लिखे हैं लूंगा लाचाला, यदि थोड़ा कट रहा होगा तो लास्ट में लिखे हैं लूंगा लाचाला। तो आप जो है हाँ लास्ट में क्या लिख दिए हैं, लूंगा लाचाला। तो इस तरीके से आप हिमाचल का भी कर लेते हैं, बार बार पढ़ाया जाता है और विद्यार्थी भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है दुखदाई है। उत्तराखंड में सर, अब वो तो बोल दी कि ठीक है हर जगह शराब मिल रहा है, जाल बिछा हुआ है, क्या करे जी, वो जो है सो बड़ा लुच्चा हो गया, रोहित का जो है सो टांग टूट गया, मैंने रोहित के टांग में सबसे कील घुस गया, अब वो जो है सो बोला है कि देव लूंगी, अब लूंगी जो है सो क्या कर रहा है कि वो पहन रहा है। तो उसके बाद वो कर रहा है उत्तराखंड में, वो कह रहा है कि देखो ले पी लो, ले पी के देख नीति मान जाओ, नजर मत के, कहता है कि ले पी के देख नीति, नीति मान जाओ, मान जाओ। तो इस तरीके से ले पी मान जाओ, ये शराबी जो है बोल रहा है कि तुम भी पियो, टांग टूटे चाहे कुछ भी हुए, आनंद बहुत है इसमें। अब ऐसे में वो बाद में घुसा जाती है सिक्किम में, वो कहती है कि ना थू मत कहना, जाओ तुम ही पी लो, ड्रिंक तो करबे किया है, आज भी किया है। तो ये कहती है कि ना थू, ना थू मत कहना, जाओ पी लो, माने जो ले, माने जो रे, जो ले पला, माने जो ले, जो रे पी ले, फिर मत कहना। और तुम भी तो क्या किया है, ड्रिंक आज भी तो करबे किया है, मैंने डंग किया, मैंने ड्रिंक किया, आज ड्रिंक किया है कि नहीं, मत कहना। तो ना थू, ई थू है, ना खुला, जलेबला और डम किया, मैंने ड्रिंक किया। तो ये आपको हो गया सर 4 राज्यों का एक ही स्टोरी पर। इसके बाद जो है एक और हम लोग जो है वो करेंगे, एक और क्या करेंगे सर, करेंगे आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का सर। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये पहुंचता है तो कहती है कि देखिए आप तो यंग हैं, आप हमारा फोन दीजिए, अब आप बोमड़ की तरह जो घूम रहे हैं, जाइए सांड से लड़िए, समझ गए ना। तो कहती है कि आप यंग हैं, क्या है सर, यंग है आप, यंग आप, दिख रहा विद्यार्थीगण, यंग है आप, तो आप क्या कर लीजिए, आप जो है वो दे फोन हमारा क्या कर दो, दे फोन, मैंने दे फू, समझ गए ना, या हाँ दीपू, समझ गए ना। तो दे फोन हमारा, आप तो यंग हैं, आप हमारा फोन दीजिए, और आप क्या कर लीजिए, सांड से जो है वो जाकर के जो है सो पंगा लीजिए, किससे पंगा लीजिए, सांड से जो है वो पंगा लीजिए, सांड से पंगा लीजिए, किससे पंगा लीजिए, तो पंगा साड़ है, ये क्या है सर, पंगा साड़, यहां क्या है सर, पंगा साड़, पंगा साड़, आप पंगा लीजिए सांड से, जाइए भागिए बूमड़ कहीं का, बोमड़ कहीं का मने बोमडीला, बोमड़ कहीं का मने बोमडीला, समझ के ना, बोमड़ कहीं का, वो गाली दे दी कुल मिला करके, ऐसे करके बोल दी, आप यंग हैं, आप जो है सो आपको कमाना धमाना चाहिए, तो आप जो है सो फोन लेकर के दिन भर चला रहे हैं, यंग है आप हमारा दीजिए फोन, अब आप जाइए उधर पंगा लीजिए जो है सो सांड से जाकर के, सांड में अखरिए बूमड़ कहीं का, नहीं समझ बात के। इस तरीके से आपको पूरे जो है वो हिमालयन जो स्टेट हैं उसके जो पास हैं वो सभी को आप इस ट्रिक से जो है वो आप याद कर सकते हैं। मणिपुर में है, मत कहना, तो मणिपुर में तू जा,
अब कहेंगे तू जा रे, मत कहना। तो मणिपुर में भी एक है, यदि आप यहाँ पर मणिपुर कह देते हैं, यहाँ पर फिर से मणिपुर भी यदि आप कह देते हैं, तो मणिपुर में क्या है सर, मणिपुर में है, यहाँ यदि रहेगा मणिपुर, समझ रहे हो ना, मणिपुर, तो मणिपुर में आपको ये कहता है तुजो, समझ करना। तो तुजू जो है, तुजू ये मणिपुर में है, मणिपुर में तुजू है। अच्छा, अब हमारा मैटर रहा सर महाराष्ट्र का। कहां का सर, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में और केरला में ये क्या है सर, अब कहता है कि आप ऐसा करिए कि आप जाइए थाली भर जो है, माने भर करिए, थाली भर जो है वो पालक जाकर के सान के काटिए, मैंने खाइए, समझ करना। आपको जो है कहता है कि थाली माने थाल घाट, भर माने भोर घाट, ये महाराष्ट्र में हो गया सर, समझ लेंगे नहीं बात के। और आपको क्या कर देना है सर कि थाली भर जो है वो क्या करिए, पालक काटिए, क्या करिए सर, तो पाल घाट, और इसके बाद सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, ये आपको थोड़ा सा फ्रेश कर दिए क्योंकि उस मानचित्र में थोड़ा दिक्कत हो रहा था लिखने में। तो ये आपका जो है वो सभी के सभी जो है मेरे भाई ये दर्रे हो गए, सभी के सभी ये क्या हो गए, दर्रे हो गए। आप इसको क्या कर लीजिए, जरूर आप याद कर लीजिएगा, एक ही ट्रिक पर सभी के सभी दर्रे, पूरे देश के जितने भी दर्रे हैं वो लगभग लगभग एक ही ट्रिक पर आपको फिट बैठ जाते हैं, आजीवन काम आएगा, आजीवन काम आएगा। और थोड़ा टाइम लगा, आधा घंटा लग गया होगा या उससे भी ज्यादा, लेकिन ये आपको क्या करेगा कि आजीवन काम करेगा, आजीवन काम करेगा। इसको आपको बहुत जरूरी है, ये बहुत ही क्या है सर, ये जरूरी वाला चीज है, बात समझ लेंगे नहीं। अब हम इसका आपको जैसे मान लो कि काराकोरम है या बोरसिल है या जोजिला है या आपको पीर पंजाल है या बनिहाल है, तो कौन किसको किससे जोड़ता है, कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, वो भी अभी हम आपको जब मैप पर और फिर आएंगे तो बता देंगे, उसका भी ट्रिक बता देंगे कि ये तुमको क्या और कितना याद रखना है और कैसे याद रखना है। पहले तो इस पूरे देश के दरों को तुम याद करो, पहला नंबर में इस जो कहानी बोल दिए, अब हम फिर से इसको दोहराएंगे नहीं, तो आप पूरे भारत के दरों को आप चाहे तो आराम से क्या कर सकते हैं सर, याद कर सकते हैं, बात समझे। तो जब आप पर्वत देख ही लिए थे, पर्वत देख लिए थे, तो इसको भी आप देखिए लीजिए, ये जो है पर्वत देख लिया और पर्वत का दर्रा भी आप देख लिए। तो पर्वत और पर्वत का जब दर्रा देख लिए तो इसके बाद इसको भी थोड़ा सा आप निहारिए, इसको भी क्या करिए सर, थोड़ा सा निहारिए, इसको भी समझने का प्रयास करिए कि ये क्या आ गया सर। तो ये जो चीज है मेरे भाई, ये है गंगा का विशाल मैदान, ये है गंगा का विशाल मैदान। ये क्या है, गंगा का विशाल, ये जो आप देख रहे हैं ये बर्फिया वाला, ये सर है हिमालय, ये क्या है सर, हिमालय। तो ये जो है इधर जो है ये हिमालय का, ये समझ लीजिए कि बृहद हिमालय है सर, ये क्या है सर, बृहद हिमालय, मतलब बिग हिमालय, बृहद हिमालय। इसके बाद आपको जो है यहां पर एक और जिसको कि हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय जनरली बर्फ से आच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है। मध्य हिमालय जो है वो बर्फ नहीं है बल्कि सुहावना मौसम है, बहुत ठंडा के दिन में बर्फबारी पड़ होता है। शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, ये डलहौजी, ये सब जो आप सुनते रहे होंगे, अल्मेड़ा वगैरह वगैरह, तो ये आप देखें कि सर मध्य हिमालय में। और इसके बाद ये लास्ट में इधर जो आप देखते हैं सर, ये शिवालिक की पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ी। और इधर फिर भाभर और तराई क्षेत्र है नीचे, मत कहना। और फिर आप देखेंगे कि सर कुछ नदियां जो है वो इस तरीके से, मत कहना, ये देखिए आपको जो है सो जैसे गंगा नदी हो गई सर, ये जैसे देखिए कि मत कहना, तो आपको जो है सो यमुना नदी हो गई सर, गंगा यमुना मिल रही है कुछ इस तरीके से करके, है ना। तो कुल मिला करके जो है ये जो है जो क्षेत्र हो गया, ये विशाल गंगा का मैदान हो गया, मैदान विशाल गंगा का मैदान हो गया। अब इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पठार पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये एक पर्वत हो गया, पर्वत के बाद ये मैदान है, मैदान पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो है वो आपको थोड़ा सा पठार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैदान के नीचे फिर क्या है, ये पठार है। तो भारत के पठार पर भी जो है सो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। विद्यार्थीगण समझ में बात आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप कमेंट कर दीजिए, बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं पकड़ में आ रहा है। एक बार कमेंट करिए कि बात समझ में आ रही है। देखो कुछ चीजें क्या हो जाएगा ना
कुछ चीजें क्या हो जाएंगी कि कुछ ट्रिक से भी, कुछ कॉन्सेप्चुअल, कुछ और भी चीजें उसको करके हम लोग करेंगे। थोड़ा सा आप ऐसे समझ लेंगे सर, थोड़ा सा आप ऐसे समझ लेंगे। यदि हम लोग भारत के पठार पर चर्चा करते हैं, समझ के, जिसको कि हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपको दो भाग में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपको मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, और दूसरा दक्कन का पठार। दूसरा क्या कर सकते हैं सर? दक्कन का पठार। तो इस तरीके से आप इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। पूरे प्रायद्वीपीय पठार को आप क्या कहेंगे सर? मध्यवर्ती या केंद्रीय केंद्रीय मध्यवर्ती या मध्यवर्ती केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि, उच्च भूमि। अभी फोटो भी दिखाएंगे किधर है ये। और दूसरा जो है वो आपको दक्कन का पठार। क्या सर? दक्कन का पठार। ये आपको दो भागों में इसको आपको डिवाइड आप कर सकते हैं। काफी विशाल क्षेत्र में ये है पूरा जो प्रायद्वीपीय का पठार है। प्रायद्वीप क्या होता है आप समझते हैं? जो तीन भाग से जो है, जो है ना सभी, तो इधर बंगाल का खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर, तो वैसा भूभाग जो तीन भागों से घिरा रहता है जल से, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। चारों बगल से घिरा है तो द्वीप हो गया। भारत प्रायद्वीप है क्योंकि तीन भागों से जल से घिरा है। त्रिभुजाकार है सर, त्रिभुजाकार, ये समझ में आता है। तो ये जो पूरा जो त्रिभुज जो आप देखते हैं, वो आपको दो भागों में आप इसको बांटते हैं। मैंने गंगा के मैदान के नीचे वाला पूरा भारत को आप दो भागों में बांट दीजिए। पूरा जो पठारी इलाका है उसको, पठार को दो भागों में। बाकी जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है उसको आप छोड़ दीजिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को छोड़ करके नीचे जो भी बचता है गंगा के मैदान के बाद नीचे जो भी, उस सब तो प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा, जिसको कि आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक मध्यवर्ती केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं? अब ये मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है, इसमें आपको अरावली आ जाएगा, मालवा का पठार आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, बघेलखंड का पठार आ जाएगा, छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या आ जाएगा। अभी हम फोटो आपको दिखाएंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम आपको फोटो तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें अरावली से लेकर के अरावली, इसमें अरावली आ जाएगा सर। इसमें 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 मालवा का पठार आ जाएगा सर। मालवा, खाली मालवा लिख रहे हैं तो अरावली आ जाएगा सर, मालवा का पठार आ जाएगा सर। ये इसमें सर बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा मेरे भाई। बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का वह इलाका, उत्तर प्रदेश का वह इलाका, झांसी का इलाका, ललितपुर का इलाका, और फिर इधर मध्य प्रदेश ग्वालियर साइड का जो क्षेत्र आप देखते हैं सर, ये सब बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। तो बुंदेलखंड का इलाका सर, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड है। बुंदेलखंड के और पूर्व में आप आते हैं तो बघेलखंड आपको मिलता है। ये एक पठारी इलाका है बघेलखंड। बघेलखंड, ओ हो बघेलखंड। हमारा जो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ये भी जो है वो आपको इसी के अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है छोटा नागपुर के पठार के अलावा जो है वो आप बात करते हैं सर तो मेघालय, मेघालय का पठार इसी का भाग है, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन मेघालय या शिलोंग का पठार जो है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी का भाग है, कैसे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर के अंतर्गत, यहां तक कि ये इतना आपको चीज शामिल रहेगा, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं? इतना चीज शामिल आपको है सर। प्रायद्वीपीय के मध्य में ऊपर, ओ हो,
फोटो दिखाएं। अच्छा, ये दोनों लिख लेने दीजिए, इसके बाद आपको हम क्या कर देते हैं, फोटो दिखा देते हैं। बात समझ रहे कि नहीं बात के? अच्छा, अब ये दक्कन के पठार में जब आप आएंगे सर, दक्कन के पठार में आप दिमाग लगाइए इसमें के पठार पूरा का इलाका इसमें आ जाएगा। यद्यपि ये पहाड़ टाइप का है तो ये सतपुड़ा का इलाका आ जाएगा। और यहाँ अवली के अलावा जो है विंध्याचल यहीं पर आ जाता। विंध्याचल, विंध्याचल जो है यहाँ पर आता है, समझिए। यद्यपि ये पर्वत है विंध्याचल, लेकिन विंध्याचल ये जो भाग है सर, अरावली है, ये सब आपको केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि सतपुड़ा जो है वो दक्कन के पठार के अंतर्गत आएगा, सतपुड़ा, ठीक है। अच्छा, सतपुड़ा के अलावा और क्या आ सकता है सर? तो सतपुड़ा के अलावा ये कुछ महाराष्ट्र का पठार सर, महाराष्ट्र सह्याद्री छोड़ करके लगभग महाराष्ट्र का ऑल जो एरिया है वो आपको महाराष्ट्र के पठार के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो सतपुड़ा का क्षेत्र हो गया सर, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया सर। इधर जब आप छत्तीसगढ़ साइड में, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ साइड में आते हैं तो वहां पर धनवंतरी, आपको बस्तर, आपको दंतेवाड़ा का क्षेत्र, या आपको कांकेर, ये सब जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वो आपको तो छत्तीसगढ़ तो इसको हम लोग दंड कारण्य का पठार कहेंगे। दंड कारण्य का पठार, कारण्य का पठार। इसके अलावा कर्नाटक में कर्नाटक का पठार है सर, कर्नाटक में कर्नाटक का पठार है सर। समझ रहे किस बात के? तो इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा नीचे वाला जो क्षेत्र है सर वो आपको आ जाएगा। दक्कन के पठार के अंतर्गत नीचे जितना भी है, तमिलनाडु वगैरह का जितना भी क्षेत्र है वो सब आपको जो है सर क्या है कि आ जाएगा। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? इस तरीके से हम लोग जो है इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ऐड कर लेंगे पश्चिमी घाट को, और इसके बाद पूर्वी घाट को, प्लस में पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। तो इस तरीके से हम लोग दो भागों में करके पढ़ेंगे। एगो बीचे वाला तनी उठल भाग है तमन, और एगो ओकरो से जो नीचे वाला है वो सब हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे। ये सब पठारी इलाका है, समझ रहे इस बात के? अब इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत का एक नक्शा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसी को आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो आप देखते हैं, तो ये सब जो इलाका है, ये सब जो टोटल इलाका है, ये सब जो इलाका है, ये आपको केंद्रीय उच्च भूमि का इलाका कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? केंद्रीय उच्च, गंगा के मैदान के नीचे का है केंद्रीय उच्च भूमि या केंद्रीय मध्यवर्ती। समझ रहे किस बात के? लेकिन यहां से जो सतपुड़ा शुरू होगा, यहां से जो फिर आपको सतपुड़ा शुरू होगा, और सतपुड़ा के नीचे ये जो दक्कन प्लेट हो गया सर, समझ गए नहीं? दक्कन प्लेट हो गया, अब इधर ही आपको ये दंडकारण्य वगैरह हो गया। समझ रहे किस बात के? महाराष्ट्र का पठार हो गया सर, कर्नाटका का पठार हो गया, इसको अलग अलग करेंगे। लेकिन ये पूरा को सम्मिलित रूप से, ये बुलुका को आप दक्कन का पठार कहते हैं। सम्मिलित रूप से पूरे को जो है, सम्मिलित रूप से पूरे को क्या कहते हैं सर? ये जो बुलुका आप देख रहे हैं इसको दक्कन का पठार कहते हैं। सम्मिलित रूप से सबको दक्कन का पठार कहेंगे। इसी में दंडकारण्य वगैरह वगैरह सब आ जाएगा। नहीं समझ बात के? इस तरीके से जो है सो होगा। तो ये कहानी है आपका जो है पठार का। ये कहानी है सर क्या सर? पठार का। ये कहानी क्या है? पठार का। अब आपको भारत के मैप पर जो है, अब आप समझिएगा, जैसे भारत के कुछ प्रमुख पठारों को यदि हम आपको जल्दी जल्दी में रेडीमेड यदि बात कर लें, तो सबसे पहले जैसे मालवा का पठार। क्या है सर? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है वो किस राज्य में आपको मिलेगा? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है, मालवा का पठार ये आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलेगा, राजस्थान में और गुजरात में मालवा का पठार आपको जो है सो मिल जाता है। तो मालवा का पठार आपको जो है यहां मिलेगा। बुंदेलखंड आपको जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है।
ठीक है। बघेल खंड जो है, बघेल खंड का क्या संबंध है सर? तो बघेल खंड जो है बेसिकली आपको एमपी और छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। मेघालय या शिलोंग का पठार मेघालय में ही मिलता है। एक बेसिक बात, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है आप जानते हैं? दक्कन का पठार जो है, पूरा दक्कन का पठार को आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, मतलब आप मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो पोर्शन है आप समझ सकते हैं कि लगभग कर्नाटक तक जो है इसको हम लोग दक्कन का पठार जो है सो कहेंगे। तेलंगाना, कर्नाटक सब आपको आ जाएगा। सतपुड़ा जो श्रेणी है वो सतपुड़ा आपको गुजरात से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में है, तेलंगाना का पठार आपको तेलंगाना में है, और पूर्वी घाट जो है वो जानिए रहे कि कहाँ है, पश्चिमी घाट कहाँ है ये आप जानते हैं। और कर्नाटक का पठार कर्नाटक में, मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में, मैकाल का पठार कहाँ है सर? छत्तीसगढ़ में। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ है आप जान रहे हैं? धारवाड़ कर्नाटक में। विंध्याचल कहाँ है सर? विंध्याचल उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड तक फैला हुआ है। और दंडकारण्य कहाँ है सर? तो दंडकारण्य जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक ये फैला हुआ है। दंडकारण्य, लद्दाख का पठार लद्दाख में है। तो ये आप जानते हैं। एक बेसिक बात जो आप कुछ रेडीमेड बात जो जान गए, थोड़ा सा हम लोग मानचित्र से देखने का प्रयास करेंगे कि ये सब पठार कहां कहां पर है। थोड़ा सा हम लोग मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे कि ये सब पठार जो है कहां कहां पर है। ये देखिए, इस मानचित्र के माध्यम से आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सा पठार कहां है। जल्दी से इस मानचित्र के माध्यम से आपको ये समझ लेना है कि कौन सा पठार कहां रहेगा। सबसे आप देखिए, आपको यहां पर ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये वाला तो राजस्थान का क्षेत्र है सर, ये राजस्थान है इधर, ठीक है। ये वाला क्या है सर? तो ये गुजरात है इधर, इधर क्या है सर? गुजरात है। यहां पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, इधर महाराष्ट्र है। तो आप ये देखते हैं सर कि जो मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार, ये मालवा का पठार, ये मालवा का पठार जो आप देख रहे हैं, ये आपको जो है बेसिकली आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। ये मालवा का पठार, ये हरियर का जो आप देख रहे हैं ये सर मालवा का पठार है। मालवा के पठार के, मालवा के पठार के उत्तर में और पूरब में, मालवा के पठार के उत्तर में और पूरब में क्या है सर? बुंदेलखंड का पठार है। मालवा के पठार के उत्तर में माने ऊपरे, पूरब में माने इधर दाहिने बगल। तो मालवा के पठार के उत्तर में और पूरब में क्या है सर? बुंदेलखंड का पठार है। क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। मालवा के पठार के उत्तर पूरब में बुंदेलखंड का पठार। ये आपको क्या कर लेना है? दिमाग में फिट कर लेना है, याद कर लेना है। मैथ को क्या कर लेना है? दिमाग में इसको याद कर लेना है, इससे आपका काम करेगा। तो ये मालवा के पठार के उत्तर पूरब में बुंदेलखंड का पठार है। अब बुंदेलखंड के भी आपको पूर्वे में, या कह सकते हैं कि मालवा के पठार और बुंदेलखंड दोनों के पूर्वे, नहीं समझ के, मालवा के पठार के पूर्वे या बुंदेलखंड पठार के पूरब में, ये दोनों के पूरब में जो है वो बघेलखंड का पठार है। क्या है सर? तो इसको हम लोग बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर वाला जो है, ये आपका जो है वो बघेलखंड का पठार हो गया। ये जो ब्लू कलर से जो हम ऐसे कर दिए, ये क्या हो गया सर? बघेलखंड का पठार। ये हो गया सर ब्लू कलर वाला, क्या हो गया सर? बघेलखंड का पठार। तो मालवा का पठार किधर है? तो मालवा का पठार जो है वो आपको, ओ हो, मालवा का पठार देखिए, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली, अरावली, ठीक है। अरावली पर्वत के जस्ट ई बगल, माने अरावली पर्वत के जस्ट पूरब में मालवा का पठार है। अरावली पर्वत के जस्ट पूरब में मालवा का पठार है। अरावली पर्वत के जस्ट पूरब में मालवा का पठार है। अब मालवा के पठार के जस्ट नीचे, नीचे ये है विंध्याचल पर्वत। ये क्या है सर? विंध्याचल। ये जो काला वाला जो देख रहे हैं ये वाला, ये सर विंध्याचल पर्वत। तो अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार है। अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार है। अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार है।
अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा के पठार है। मालवा के ई बगल दुगो है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। मालवा के ई बगल दुगो है, एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। बुंदेलखंड जो है वो ललका वाला है। टाइम दे करके बढ़िया से इसको कर लीजिए। ये जो आप जो देख रहे हैं सर, ये जो ललका वाला देख रहे हैं, बात समझ रहे विद्यार्थी? ये जो आप लाल वाला जो देख रहे हैं ये है आपका जो है बुंदेलखंड। लाल वाला क्या है सर? बुंदेलखंड है। अब ये ब्लू वाला क्या है सर? ब्लू वाला बघेलखंड है। अब ये हरियर का जो है वो क्या है सर? तो हरियर का जो है वो है सर मालवा का पठार। क्या है सर? मालवा का पठार। तो ये लाल वाला और ये ब्लू वाला और ये आप हरा वाला, ये तीनों को पहले आप गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ रहे बात के? मालवा का पठार किधर है, बुंदेलखंड का पठार किधर, बघेलखंड का, ये तीनों को आप समझिए मैप पर अच्छे से। मालवा का जो पठार है वो आपको तो है, आपको अरावली के जस्ट माने पूर्वे मालवा का पठार है। अरावली जो पर्वत है यहाँ, ये जो करियाका ऐसे किए हैं, ये अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के ओ रे भाई, अरावली कौन सर? अरावली। तो अरावली पर्वत के ये क्या है सर? अरावली, अरावली। तो अरावली पर्वत के जस्ट पूरब में क्या है सर? तो ये क्या है सर? तो इसको बोलते हैं हम लोग मालवा का पठार। क्या बोलते हैं? ये मालवा है सर। मालवा के थोड़ा सा उत्तर में और पूरब में ये आपको बुंदेलखंड है। ये कौची है सर? बुंदेलखंड है। अब आपको मालवा के ही आप एकदम पूरी पूरब में बघेलखंड है। क्या है सर? बघेलखंड है। बात थोड़ा सा समझिए, ये तीनों जो है वो बैलून के जैसा है। तो मालवा ई बगल है, जस्ट ई बगल बघेल है, लेकिन बुंदेलखंड भी इन दोनों को टच करते हुए ऊपर में है। नहीं समझे? ये तीनों को समझना जरूरी है। नहीं तो लोग समझते हैं हाँ सर सुने हैं, सर सुने हैं। अरे सुनना से क्या होगा? तो ये बुंदेलखंड कहाँ रहेगा सर? तो बुंदेलखंड जो है यूपी एमपी में है। यूपी एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है सर? यूपी एमपी में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ बात के? और ये बघेलखंड जो है वो बेसिकली ये भी आपको यूपी एमपी में ही पड़ेगा। तो ये बघेलखंड थोड़ा ईस्ट साइड में है। और मालवा का जो है वो आपको जो है, मालवा जो है वो आपको थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का पार्ट, और ये भी आपको एमपी में पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के उस पार, बघेलखंड के पठार के उस पार छोटा नागपुर का पठार है जो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है छोटा नागपुर का पठार। क्या सर? छोटा नागपुर का पठार। ये जो आप पीला वाला जो देख रहे हैं सर, पीला वाला, ये है छोटा नागपुर का पठार। ये क्या है सर? छोटा नागपुर का पठार। आप समझ लीजिए बात के, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। तो ये आप पहले मैप में दिमाग में बढ़िया से इसको क्या कर लीजिए कि बसा लीजिए दिमाग में, अच्छे से आप समझ लीजिए कि अरावली के जस्ट पूरब में मालवा है। मालवा के बाद तनी सुन ऊपरे बुंदेलखंड है। अब मालवा के जस्ट ई बगल बघेलखंड है, और बघेलखंड के भी इस तरफ जो है सो छोटा नागपुर का पठार है। तो इस तरीके से आपको चार को जो है वो पठार आपको यहां पर समझ में आता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है जो अभी हम आपको बता रहे थे, क्योंकि ये सब जो है आपको ऊपर में माने बीच में, मध्य में है। और नीचे वाला को हम लोग जो है वो कहेंगे कि ये सब दक्कन का पठार है। नीचे वाला क्या है सर? दक्कन का पठार है। ये टोटल हिस्सा दक्कन का पठार और ये सब पठार मिलके प्रायद्वीपीय भारत का पठार बनेगा। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ये बीच वाला केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय मध्य भूमि है, बीच वाला। अब ई वाला दक्कन का पठार है। नहीं समझे? जो नीचे जो आप देख रहे हैं ये सब दक्कन का पठार है, और ये सब आपको केंद्रीय उच्च भूमि का पठार है। नहीं बात पकड़ नहीं रहे हैं? नहीं समझे बात के? तो हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि के पठार को हम लोग थोड़ा सा देख लिए कि कौन कहां पर है मोटा मोटी। अब हम लोग नीचे वाला जो दक्कन का पठार है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्कन के पठार को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। तो थोड़ा सा दक्कन के पठार को हम लोग देख लेते हैं। बात समझे ना? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। उसके बाद हम लोग
देखते हैं एक वही कौन, ये सर ये क्या है, ये काला वाला, तो ये था विंध्याचल। विंध्याचल भी उधर ही है, सब वो आपको केंद्रीय उच्च भूमि का पाठ है। तो विंध्याचल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओ हो, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात के? यहीं पर एक नदी बहती है जिसको हम लोग नर्मदा कहते हैं, और सतपुड़ा के भी साउथ में एक नदी बहती है जिसको हम लोग ताप्ती कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां भ्रंश से होकर के बहती हैं, आप लोगों को पता होगा, जो कि ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, क्योंकि जो है वो जो है करहा में बहती है। करहा में, करहा समझते हैं, एक प्रकार से भ्रंश है, घाटी है, उसमें वो बहती है। नर्मदा और ताप्ती ज्यादा चौड़ाई नहीं है, बहुत गहराई है, पानी बहुत रहता है नर्मदा और ताप्ती में। तो यहाँ दो नदियां हैं, नदियों का हम लोग बात करेंगे, अभी तो नदी कर नहीं रहे हैं। तो एक नदी आपको ऐसे बहेगी सर, और एक आपको जो है सतपुड़ा के भी साउथ में रहेगी जिसको हम लोग ताप्ती नदी कहेंगे। तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम लोग सतपुड़ा कहते हैं। कौन सा पर्वत सर? सतपुड़ा। तो यहाँ पर एक पर्वत रहेगा सर जिसको हम लोग सतपुड़ा कहेंगे। ये कौन पर्वत हो गया सर? सतपुड़ा। सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के जब आप नीचे आ जाते हैं सर, सतपुड़ा के जब आप नीचे आ जाते हैं, अब जो है वो आपको पठारे पठार आपको दिखाई देता है। तो ये दक्कन के पठार में जो है ये वाला जो क्षेत्र रहेगा सर, दक्कन के पठार में जो ये वाला जो क्षेत्र रहेगा, जो ये वाला क्षेत्र रहेगा, ये आपको जो है महाराष्ट्र का पठार कहलाएगा। समझ रहे कि नहीं? दक्कन के पठार में ये वाला जो पठार हो गया वो आपको ये वाला जो है वो किसका पार्ट कहलाएगा सर? महाराष्ट्र का पार्ट, पठार कहलाएगा महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का जो है वो आपको पठार कहलाएगा, महाराष्ट्र का पठार। बात समझ रहे किस बात के? इसके बाद जो है इधर जो आप देखेंगे, इधर जो आप देखेंगे तो इधर आपको होगा सर तेलंगाना का पठार। किधर सर? ये वाला जो क्षेत्र होगा, एक मिनट, ये जो आपका होगा, ये वाला जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग तेलंगाना का पठार। क्या बोलेंगे सर? तेलंगाना का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये हो गया आपका तेलंगाना का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है ये तेलंगाना का पठार। और आपको जो है ये जो पीला वाला जो आप देख रहे हैं इधर नीचे, उसको आप कर्नाटक का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कर्नाटक का पठार। इसको जो है हम लोग कह देंगे कौन सा? इसको बोल देंगे कर्नाटक का पठार। क्या कह देंगे? ये वाला जो आप देख रहे हैं पीला वाला, ये हो गया सर कर्नाटक का पठार। ये हो गया कर्नाटक का पठार। बात समझ रहे कि बात के? और ये वाला पठार कौन हो गया? तेलंगाना का पठार। तो आप देख रहे हैं पीला वाला क्या हो गया सर? कर्नाटक का पठार। पीला वाला क्या हो गया? कर्नाटक का पठार। तो पीला वाला क्या हो गया सर? कर्नाटक। इसको क्या बोलेंगे? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। अब ये हरियर को क्या बोलेंगे? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। तो इस तरीके से जो है वो आपको तीन गो पठार आपको यहां पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक दंडकारण्य के पठार जो उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ के साइड में रहेगा, उसको हम लोग दंडकारण्य का पठार कहते हैं। तो दंडकारण्य का जो पठार है वो आपको यहां पर मिलेगा। दंडकारण्य का जो पठार है वो आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर ये हो गया सर दंडकारण्य का पठार। ये क्या हो गया? यहां पर दंडकारण्य का। आप तो मैप तो समझिए रहे होंगे कि कौन राज्य कहने पड़ रहा होगा, तो इसको हम लोग दंडकारण्य बोलेंगे। दंडकारण्य। तो इस तरीके से सब पठार का ये एक मैपिंग हो गया कि कौन पठार लगभग कने है। इसको आप समझने का प्रयास करिए कि कौन पठार कहां पर है। एक और पठार जिसको हम लोग शिलोंग का पठार कहते हैं वो आपको यहां पर है। शिलोंग का पठार कहां पर है? तो आप देख लीजिए यहां पर है। यहां पर है सर शिलोंग का पठार। इसको मेघालय का पठार भी कहते हैं। यहां पर है सर शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। तो पठार का कम से कम आप मैप तो कम से कम ध्यान में रख लीजिए कि कौन पठार कहां है। आप एक बार बात को पकड़िए, ठीक है?
कर्नाटक का पठार कर्नाटक में रहेगा, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में ही रहेगा, महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में रहेगा। दंडकारण्य थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी आ जाएगा और उड़ीसा के क्षेत्र में रहेगा। तो ये दंडकारण्य का पठार कहां कहां रहेगा सर? तो दंडकारण्य का पठार रहेगा सर आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा सर, छत्तीसगढ़ में रहेगा सर, छत्तीसगढ़ में रहेगा, और थोड़ा बहुत जो है वो आपको उड़ीसा के क्षेत्र में भी चला जाएगा। तो दंडकारण्य का पठार कहां रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। छोटा नागपुर का पठार बेसिकली झारखंड में है, और थोड़ा बहुत आपको छत्तीसगढ़ के एरिया में और बंगाल के एरिया में भी आ जाएगा। तो छोटा नागपुर का जो पठार है सर वो बेसिकली आपको झारखंड के क्षेत्र में, प्लस में आपको पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। तो ये आपको जो है छोटा नागपुर का पठार कौन कौन राज्य में। बघेलखंड का जो पठार है वो आपको बेसिकली आपको जो है सो एमपी में और थोड़ा बहुत यूपी में। बुंदेलखंड का पठार जो है यूपी एमपी में है, ये हम आपको लिखिए। मालवा का पठार जो है वो थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में और थोड़ा बहुत एमपी में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र एमपी। तो इस तरीके से मालवा का पठार हो गया। बाकी महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का, तेलंगाना का सब पठार। तो कौन पठार कौने है, कौन पूर्वे, कौन पश्चिमे, कौन किसके किधर, कम से कम ई जरूर आपको जानना चाहिए। कौन पठार किसके किधर है, कौन साइड में, कम से कम ई तो जानिए। ये नहीं जानिएगा आराम से इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं। आप पठार से बहुत गलती करते हैं, हमको पता है। कौन पठार कहां पर है ये आपको जानना जरूरी है। पहला नंबर बात, जब आप इतना जान जाते हैं तो थोड़ा सा पठार के बारे में आपको ये भी फिर जानना चाहिए। पठार के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सर्वाधिक बड़ा भौतिक क्षेत्र है। एग्जाम में पूछा जाता है, विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं। एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया था कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्या है। ठीक है, तो आप टिक लगाएंगे कि मैदान, ऑप्शन में रहेगा मैदान, ऑप्शन में रहेगा पठार, ऑप्शन में रहेगा पहाड़ और पर्वत। तो आप कहेंगे सर 43.2% जो है वो मैदान है, तो मैदान टिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो आपको पठार है। अभी कैसे हुआ सर, समझ बात के? तो ये ऐसे हुआ क्योंकि जो है भारत का यदि पठार की यदि आप बात करिएगा तो पठार यदि आप पठार की बात करिएगा तो ये जो है लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या है सर, विस्तृत है। जबकि आप मैदान से इसका कंपैरिजन करिएगा गंगा के मैदान से, तो गंगा का मैदान लगभग 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आप कंपैरिजन करिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन करिए, इसको मिटा देंगे। फिर आप यदि बात करिएगा गंगा के मैदान की, गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान की यदि बात करिएगा तो ये है सर 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर लाख में है ना, किलोमीटर स्क्वायर लिखे लाख में है। ठीक है, दूसरा यदि आपसे कोई पूछे कि नहीं गंगा का है, गंगा के साथ साथ सिंधु को भी मिला लीजिए, तब सिंधु जो मैदान है सर, सिंधु का मैदान में याद रहे पाकिस्तान के जो है वो पंजाब, लाहौर पूरा क्षेत्र आ जाएगा, तब भी कितना बड़ा होगा ये हमको देखना है। तो ये आपको सिंधु का मैदान और ये गंगा का दोनों को मिल करके, मैंने पंजाब, लाहौर से लेकर के अब बंगाल तक का पूरा क्षेत्र को भी यदि आप ले लीजिएगा तो ये ओवरऑल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ही होगा। 7 लाख, ये एल बीच में कर देते हैं, एल माने लाख। तो ये खाली गंगा के मैदान लगभग 4.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। गंगा और सिंधु का मैदान लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। अब आप यदि भारत के पठार का यदि आप क्षेत्रफल देखिएगा, पठार, तो ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। तो इस हिसाब से जो है आपको यदि पूछे कि भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में विशाल है, तो इसका आंसर फिर पठार हो जाता है सर। ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो गया। फिर
नहीं समझ बात के। मैदान जो है वो सब मैदान मिला करके है, समझ गए। 43% जो है ना वो एक एक मैदान को जो है सो जोड़ा गया है, तो वो अलग चीज हो गया, समझ गए ना बात के। तो इस तरीके से जो है पठार का पूरा यदि आप क्षेत्रफल देखिएगा 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, तो इस तरीके से आपको मैदान से भी ज्यादा जो है आपको ये पठार समझ में आएगा। पठार के बारे में, पठार क्या है सर? पठार आपको एक बेसिक बात आपको ध्यान में होगा, थोड़ा सा आप ऐसे देख लीजिए, जैसे ये पूरी धरती है, तो धरती में आपको ये वाला एक क्षेत्र है था, इस तरीके से करके ऐसे करके इसको हम लोग बोलते थे, ये वाला जो क्षेत्र रहता था इसको हम लोग बोलते थे, पूरे धरती पर इस तरीके से एक क्षेत्र था, समझ लीजिए बात के। और इसको जो हम लोग बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग पेंजिया। आप लोग ये जानते रहे होंगे, पूरा धरती पहले एके में था, सब अमेरिका, फ्रांस और जितना है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब एके में घुसा हुआ था, इसको पेंजिया करते थे। अगल बगल ही जितना जो आप पानी देख रहे हैं, ये जितना जो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब पानी था, समझ लीजिए बात के। तो इसको हम लोग पेंथालसा कहते थे, पैंथालसा, क्या कहते थे? पैंथालसा, ठीक है। हमको लगता है कि आप जानते होंगे। पेंजिया का जो है, पेंजिया का जो है वो विखंडन लगभग जो है वो 225 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ पेंजिया का विखंडन। जब पेंजिया टूटने लगा, जब पेंजिया टूटने लगा, पेंजिया पेंजिया ये लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये ऐसा हालत में था, ठीक है। पेंजिया धीरे धीरे फूटने लगा, विशेष करके लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व, 150 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो पेंजिया का जबरदस्त विखंडन प्रारंभ हुआ। पेंजिया इस पूरा लड़का को कहेंगे सब पहले एके में था, समझ गए बात के। तो 150 मिलियन वर्ष पूर्व ये विखंडित होने लगा, और लगभग जो है 120 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, यानी लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो भारत भी जो है, भारत भी जो है, भारत का जो क्षेत्र है वो ऐसे त्रिभुजाकार ऐसे था, वो जो है वो क्या हो गया कि विखंडित हो गया। और किससे विखंडित हो गया? तो अफ्रीका वाला से। ये अफ्रीका जो था, अफ्रीका से भारत जो है वो टूट के उत्तर पूर्व में सरकने लगा, लगभग 12 करोड़ साल पहले, समझ लीजिए बात के। अब ये जो है ये ऊपरी जो वाला जो टूट के अलग हो गया था, इसको हम लोग जो है दो भाग में जब टूटा तो इसको हम लोग बोलते थे अंगारा और गोंडवाना। हमको लगता है कि आप जानते होंगे, ऊपरी वाला जो टूट गया था उसको अंगारा लैंड कहते हैं, और पूरा नीचे वाला को, पूरे नीचे वाला को गोंडवाना लैंड कहते थे, गोंडवाना लैंड कहते थे। तो ऊपरे वाला को अंगारा लैंड, नीचे वाला को गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से भी लगभग 12 करोड़ साल पहले भारत जो है वो टूट के अलग हो गया, अब जा करके अंगारा लैंड में टकरा गया। फिर से सुनिए, पूरा जो धरती का जो जमीन था पुराने जमाने में एक एक में था, इसको पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। ये पूरा जो धरती एके में था, पूरा पूरा धरती सब एके में था, सब महाद्वीप एके में था, समझ गए बात के। तो इसको हम लोग पेंजिया कहते थे। पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हो गया किसी कारणवश, उतना दिमाग नहीं लगाना काहे ला फूट रहा था, वो फूट रहा था, ठीक है, टूट रहा था। तो टूट रहा था तो उत्तर और दक्षिण में टूट गया, दो भाग में फूट गया। दो भाग में टूटा तो ये टूट के ऊपर गया उसको अंगारा लैंड कहे, और नीचे जो रह गया उसको गोंडवाना लैंड कहे। तो भारत नीचे था, तो भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था। क्या था? पार्ट था। भारत गोंडवाना लैंड से भी टूट के अलग होने लगा। तो भारत गोंडवाना लैंड से यानी अफ्रीका के आसपास था, उससे भी टूट के ऊपरे जाने लगा। अभी जाके अंगारा लैंड में भारत जो है सो टकरा गया। तो ये जो टकरा गया इसी से हिमालय बना। क्या बना सर? हिमालय बना। बीच में जो जगह था उसी को टेथिस सागर बोलते थे, वो आपको जो है सो हिमालय बन गया। फिर तो ये सब बेसिक बात हमको लगता है कि पहले से भी आप जानते रहे हैं, तो सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब ये ऐसे हो गया सर, ये ऐसे हो गया, पेंजिया मत के न टूट गया, अब गोंडवाना लैंड अब अंगारा लैंड में दो भाग में बट गया। गोंडवाना लैंड में हमारा ही भारत था, लेकिन ये गोंडवाना लैंड से अपना कल्टी मार करके अंगारा लैंड में जाके टच कर दिया। नहीं समझे बात के? नीतीश कुमार टाइप का हो गया हमारा भारत। यहाँ मिलल था, यहाँ से अपना कल्टी काट करके यहाँ चल गया। नहीं समझ? गोंडवाना लैंड का पार्ट था भारत,
और ये कट के चला गया यहां। तो जब जिस समय ये कटा अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, मेडागास्कर अलग हुआ, उस समय मारिए गोली, उतना आपको नहीं जाना। आपको इतना जानना है कि ये जो भारत जो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो कैसा दिखाता होगा। तो ऐसा दिखाता था पहले, ऐसा जो है वो दिखाता था ऐसा। तो कहिएगा कि सर आज का जो भारत है वो कैसे ऐसे हुआ सर। तो वो क्या हुआ कि ऊपरे अंगारा लैंड था, ऊपरे कौची था, अंगारा लैंड। तो ये अंगारा लैंड में जा करके भारत जो है वो इधर जा करके टकरा गया, ये तो स्थित है, ये टकरा गया। जब टकराया ओहो, जब टकराया तो यहां पर ये जो खाली जगह था इसको हम लोग टेथिस सागर बोलते थे। क्या बोलते थे, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर गढ़ा था। ये जब टकराया, अच्छा जब गढ़ा था तो एनहू से ला करके नदिया एकरा में गिरता था, एनहू से नदिया जा करके एकरा में गिरता था। गढ़वा में बालू ओलू मार जमा भइल था। अभी दुयो जा करके टकरा गया तो यहाँ से गुच से वो पर्वत निकल गया, यहाँ पर हिमालय बन गया। नहीं समझे बात के, यहाँ पर हिमालय बन गया। तो यहाँ पर जो है हिमालय की ऊंची चोटी बन गई। अब जब हिमालय की ऊंची चोटी बन गई तो हिमालय से अब जो है वो नदियां निकलने लगी। तो जो नदियां निकलने लगी, समझ बात के ना, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इधर आपको घाघरा, गंडक, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, इधर गंगा, जमुना, ये सब नदी से जो है यहाँ आपको विशाल एगो चीज पैदा हुआ। उसको बोलते हैं हम लोग विशाल गंगा का मैदान, या उत्तर भारत का जो है सो विशाल मैदान। तो ये मैदान बन गया सर। तो सबसे पहले जो है वो क्या था, तो सबसे पहले ये करियाका चिजिया था। सबसे पहले सबसे पहले ये करियाका चिजिया था। इसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड का ये पार्ट था, ये कलाका चीज। और ये कहां से टूटा था, तो गोंडवाना लैंड से टूटा था, भारत का ये भाग जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। समझ गए इस बात के, प्रायद्वीपीय भारत या दक्कन वाला ये भाग है सर, ये दक्कन वाला बात समझ लीजिए इस बात के। दक्कन का जो पठारी भाग है सर, पठारी भाग वो क्या है सर, सबसे पहले टूटा था, इसलिए ये सबसे प्राचीन है सर। इससे प्राचीन कुछ भी नहीं है। संसार का सबसे प्राचीनतम आपको जमीन खोजना है तो आपको यहां पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये ना था। अब एक बाद कुछ ही बना, एक बाद बुलुका पहाड़वा बना, ये टकरा करके बुलुका पहाड़। तो एक बाद पुरान कौन हो गया, हिमालय पर्वत। हिमालय से भी नया कौन हो गया, मैदान ललका। नहीं समझे, ओहो समझ लेंगे किस बात के। तो इस तरीके से जो है आप ये समझने का प्रयास करिए कि ऊपर जो है ये जो पियरका है ये कौची है। तो ये पियरका जो है भाई साहब, ये जो पिलाका है, ये पिलाका जो है ये है सर अंगारा लैंड। ये क्या है सर, अंगारा लैंड। ये क्या है सर, अंगारा लैंड है। ये क्या है सर, अंगारा लैंड। और ये जो करियाका है इसको क्या बोलते हैं सर, तो ये है सर गोंडवाना लैंड। ये क्या है सर, गोंडवाना लैंड है। ये गोंडवाना लैंड का भारत का टुकड़ा है सर। अब ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का जब टक्कर हो गया सर तो यहाँ हिमालय बना। तो इसको क्या बोलते हैं सर, तो ये हिमालय है। ये क्या है सर, हिमालय। अब ये जो लाल वाला जो देख रहे हैं ये क्या है सर, मैदान। तो सबसे पुराना गोंडवाना, अंगारा भी उधर पुराना ही है, तो ये गोंडवाना सबसे पुराना। लेकिन गोंडवाना और अंगारा जब टकरा तो ये बुलुका बना, मतलब कि पर्वत बना। अभी पर्वत से नदी जो निकला तो फिर मैदान बना। नहीं समझे, तो सबसे पहला नंबर आप रैंकिंग दीजिएगा, तो सबसे पहला रैंकिंग आप किसको दीजिएगा, पहला रैंकिंग ये पुराण के मामले में। दूसरा रैंकिंग दीजिएगा तो दूसरा रैंकिंग आप इसको दीजिएगा, दूसरा रैंकिंग पर्वत को दीजिएगा, और तीसरा रैंकिंग जो है वो आप मैदान को दीजिएगा। तो सबसे पुराना गोंडवाना वाला मैंने दक्कन का पठारी भाग हो गया। इसके बाद फिर आपको जो है सो इसके बाद हिमालय होगा और इसके बाद मैदान होगा। तो इस तरीके से आपका जो है नया पुराण का ये खेला है। तो इस प्रकार से जब आप पठार पढ़ते हैं सर, ये मैदान के नीचे नहीं सब पठार है, पूरा प्रायद्वीपीय पठार ही कर लीजिए, न केवल दक्कन का बल्कि आप इसमें प्रायद्वीपीय भी लगाइए। तो जितना भी इसको दक्कन का पठार को आप इधर मान के चलिएगा कि
कहने का तात्पर्य है कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे पुराना भारत का जमीन हो गया। संसार का प्राचीनतम आपको इसमें जो है वो रॉक्स मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे। अब जब ये सबसे प्राचीनतम है तो कितना दूर में है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये लगभग फैला है। सबसे प्राचीनतम है और 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या है भाई साहब? ये फैला हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हो कितना लाख स्क्वायर किलोमीटर में? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये जो है सर फैला हुआ है। बात पकड़ रहे हैं विद्यार्थीगण? नहीं पकड़ रहे हैं। अच्छा, बाकी चीज इसमें आपको बता दिए कि कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे है सर। यहां पर एक चीज आपको जानना चाहिए थोड़ा सा कि यहां पर जो है, यहां पर एक बार ज्वालामुखी फूटा। ये तो लगभग जगह है गुजरात टाइप का। तो ये गुजरात साइड में जो है वो आपको ज्वालामुखी फूटा। जब ज्वालामुखी फूटा, ज्वालामुखी जब गुजरात साइड में फूटा, मान लीजिए गुजरात है, कौन सी है सर? गुजरात है। तो गुजरात में क्या फूटा सर? ज्वालामुखी। तो ये जब ज्वालामुखी जब गुजरात में फूटा तो क्या हो गया कि इससे बेसाल्ट जो है, जब ज्वालामुखी कहीं फूटता है तो इससे बेसाल्ट जो है वो लावा निकलता है। बेसाल्ट लावा क्या निकलता है सर? बेसाल्ट लावा। अब जहां बेसाल्ट लावा निकलता है वहां जो है वो बाद में अपर्दन हो करके काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। यही कारण है कि गुजरात के क्षेत्र में जो है और महाराष्ट्र का इस क्षेत्र में सब में क्या है सर? काली मिट्टी। कौन मिट्टी है? काली मिट्टी। बात समझ रही है बात के? तो यहां पर आपको ये दिमाग में रखना है कि लावा जो है वो बेसाल्ट वाला जो है वो आपको निकला, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हो गया गुजरात के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। बात समझ रहे कि दिमाग के? तो इस तरीके से जो है सो ये पठार का जो है सो कहानी है। बात समझ रहे विद्यार्थीगण कि नहीं समझ पा रहे हैं बात के? तो आज की अब क्लास को आज इतना ही रखने देते हैं। बाकी आगे का दिन अब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि ढेर चीज आप पढ़ लिए के दिन दिमाग में अपच हो सकता है। क्या पढ़िएगा? कमेंट करिए, पढ़िएगा। क्योंकि थोड़ा सा कुछ इधर आपको जटिल ना हो जाए इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं। ढेर सारा बात है ना, ढेर सारा बात है, पूरे भारत का ये सब बात हो गया। तो एक बार कमेंट करिए कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। और आगे अब कल पढ़ा जाए ना कि आज ही पढ़ लीजिएगा? आगे कल पढ़िएगा कि आज ही पढ़ लीजिएगा? कल ना एक ही दिन गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अब छुट्टी, अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बकाहट नहीं है, आराम आराम से। तो ये सब चीज को एक बार आप क्या कर लीजिएगा? महसूस कर लीजिएगा, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। आगे दिन जो है, आगे की क्लास में हम लोग जल्दी जल्दी जो है बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटानागपुर सब सब करते हुए आगे का पूरा जो है सो भारत के बारे में जो है वो क्या करेंगे कि बात करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगला दिन जो है वो आपको इसी को आगे फिर कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।